बुढ़वा मंगला करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होती है उस समय पे, और ये इवेंट होती है 1835 में, 1835 में। अब बुढ़वा मंगला में क्या था कि जो काशी के राजा थे उस समय, काशी मतलब अभी के समय का बनारस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो काशी वाले रीजन होगा। तो काशी के राजा थे, उनका नाम था ईश्वरी सिंह, और वो भी अंग्रेजों के अधीन थे, उनका राज्य भी अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया था। लेकिन वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे कि जो ब्रिटिश हैं उनसे मुक्ति मिले। तो उन्होंने क्या करा कि उस समय जितने भी राजपूत राजा थे बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, और भी पूरे तमाम देश के अंदर, तो जितने भी जो राजपूत राजा थे, उन राजपूत राजाओं को उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया, और उनको इकट्ठा करके उन्होंने एक इवेंट वहां पर आपको की, उसका नाम रखा गया बुढ़वा मंगला। तो उस बुढ़वा मंगला के अंदर नारायण सिंह जो है उनको बुलाते हैं काशी में, और काशी में भी वो लोग गंगा नदी के बीच में सभी राजाओं को एक एक बोट में बिठाया गया, एक एक नाव में बिठाया गया, और नाव में बिठा के उनकी नाव जो है उनको नदी के बीच में ले जाके वहां पर उनकी नाव को बांध दिया। और वहां पर फिर उन लोगों ने मीटिंग की, भैया कोई ऐसे देख ना ले या किसी को इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए। तो इस तरीके से वहां पर बैठ के उन्होंने अपना मीटिंग आपको किया, और उस मीटिंग में ये बात हुई कि जो भी अंग्रेज हमारे साथ एट्रोसिटी हमारे ऊपर कर रहे हैं, अत्याचार हमारे ऊपर कर रहे हैं, तो उस अत्याचार को कैसे निपटा जाए, या कैसे हम लोग इकट्ठे होके उनके खिलाफ आपको रिवोल्ट कर सके। और इस इवेंट में उन्होंने कई सारे राजाओं को बुलाया था बुंदेलखंड में से, लेकिन बुंदेलखंड से सिर्फ 2 राजा वहां पे गए थे। एक तो जैतपुर के राजा थे पारीछात, वो गए थे, और चरखारी के राजा थे, उनका नाम था रतन सिंह। तो रतन सिंह और दोनों राजा है ना, तो एक राजा रतन सिंह गए थे जो चरखारी के राजा थे, और जैतपुर के राजा थे पारीछात। तो इन दोनों ने उस इवेंट को पार्टिसिपेट किया उन्होंने, और दोनों काफी इंप्रेस भी हुए। उनको लगा यार ये ऐसा इवेंट अगर हमारे यहाँ पर हम करेंगे तो हमारे राजा भी इकट्ठे हो जाएंगे। अभी इन्होंने बुलाया था लेकिन बाकी लोग गए नहीं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर हम बुंदेलखंड में ये इवेंट करें या इसी प्रकार का इवेंट करें तो बाकी लोग भी आएंगे, और वो बड़ा उधर से मोटिवेट होकर वापस आपको आए कि हाँ हमको भी ऐसे हमला करना है अंग्रेजों के ऊपर, या अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह है वो हमको भी इस प्रकार का विद्रोह करना है और बुंदेलखंड को अंग्रेजों से आजाद कराना है। तो कहीं ना कहीं 1835 के अंदर ही जो 1842 का रिवॉल्ट है उसकी नींव रखी जा चुकी थी, क्योंकि वो वहीं से इंस्टिगेट होके आए थे, प्रोवोक होके आए थे। उसके बाद जब ये वापस आते हैं आपके पारीछात, तो वापस आने के बाद पारीछात ने भी एक इवेंट यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज की, और वहीं पे उनके स्टेट में ही जैतपुर के अंदर एक जगह है सूपा, तो सूपा के अंदर एक इवेंट यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जैसे उन्होंने वहां पर किया था, तो 1836 में सूपा में आके अगेन फिर से यहाँ पे इवेंट करते हैं। और सूपा में जब इवेंट करते हैं तो जितने भी उस समय राजपूत राजा थे बुंदेलखंड में, उन सभी राजाओं को इन्वाइट करते हैं कि भैया तुम सभी लोग यहाँ पर आओ और हम लोग मिलके इनके खिलाफ कुछ रिवोल्ट वगैरह करेंगे, कुछ विद्रोह वगैरह करेंगे। तो सभी राजाओं को इन्वाइट करते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड राजा ही यहाँ पर आपको पहुंचते हैं। अब ये बात जब अंग्रेजों को पता चलती है 1836 में कि ये ऐसी कुछ इवेंट करने वाले हैं, सूबा में बुलाया है, तो उसी दिन अंग्रेज क्या करते हैं कि इनका जो मेन उस समय जो छावनी थी अंग्रेजों की, उसका नाम था नौगांव छावनी। जब ये बताया ना किचनर स्कूल जो बना था, तो छतरपुर में एक्चुअली नौगांव में बना था। नौगांव में अंग्रेजों ने अपनी छावनी स्टैब्लिश कर चुके थे। तो ये छावनी वगैरह की जो पूरी जो स्टोरी है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम लोग फ्रीडम मूवमेंट पढ़ेंगे, आजादी का आंदोलन पढ़ेंगे। तो यहां तो आपने पूरा पढ़ लिया, आजादी का जब आंदोलन पढ़ेंगे तो उस समय पे हम लोग ये किशनरी स्कूल और ये नौगांव वगैरह उन सब के बारे में बात करेंगे। तो अब इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि नौगांव छावनी थी, वहां पर आपका जो किशनर स्कूल हुआ करता था, और वहां पर जो कमांडर है एक तरीके से या बोल सकते हैं कि किशनर ब्रिटिश आर्मी का कमांडर इन चीफ था। मतलब अभी के टाइम पर जो आर्मी चीफ होता है उसी तरह से लॉर्ड किशनर उस समय पे ब्रिटिश आर्मी के कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। तो उन्होंने वो छावनी वहां पर आपको स्टैब्लिश और स्कूल स्टैब्लिश किया था। तो अंग्रेजों को पता चलता है कि ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, ये ऐसा कुछ करने वाला है। अब उसका रीजन नहीं पता, तो उनको ऐसी मीटिंग हो रही है इन लोगों की, और कहीं ना कहीं उनको अंग्रेजों की इंटेलिजेंस से पता था कि ये रतन सिंह और आपके पारीछात है, ये ऑलरेडी उनसे मिल के आए हैं, उनकी मीटिंग हो चुकी है। तो वो अंग्रेज फिर से एक मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं सेम डे, उसी दिन उसी समय एक और मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। और उस मीटिंग, अंग्रेजों की मीटिंग में जो आ गया, इसका मतलब कि वो बंदा जो है वो अंग्रेजों के सपोर्ट में, जो अंग्रेजों की मीटिंग में नहीं आया वो विरोधी आपको हो गया, या वो जैतपुर की साइड यहाँ पे पारीछात की साइड चला गया। तो इनकी जो मीटिंग होती है सूपा में, तो कुछ 10 राजा इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी कम से कम 35 जो राजा थे, छोटे स्टेट थे यहाँ पे, तो कम से कम 35 से ज्यादा राजा जो है वहां पर आपको जाते हैं। तो अंग्रेजों को समझ में आ गया कि 10 राज्य हैं, मिलके क्या कर लेंगे। और इन 10 में से चरखारी, देन जैतपुर, उसके बाद नरहट
और ऐसे कई सारे छोटे मोटे और भी स्टेट हुआ करते थे और इनकी संख्या काफ़ी छोटी थी, संख्या भी छोटी थी, एरिया भी काफ़ी छोटा था। तो अंग्रेजों को लगा छोटा मोटा विद्रोह है, इसको तो वैसे ही दबा देंगे। तो ये जो बुढ़वा मंगला है ये कहीं ना कहीं 1842 की रिवोल्ट का कारण भी यहाँ पे बना। तो जिन लोगों ने सूपा वाली इवेंट ऑर्गेनाइज की, जो आए थे, उन्हीं लोगों ने फिर बाद में जाके 1842 में रिवोल्ट किया, जिसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। रिवोल्ट वाला थोड़ा सा आधे घंटे का टॉपिक, उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एक अलग से लेक्चर ही आएगा, बुंदेला रिवोल्ट 1842 करके। चलिए, तो ये बात हुई आपके बुढ़वा मंगला की। और उसके बाद फिर इस स्टेट को अंग्रेजों के द्वारा आपको कंट्रोल, जो 42 का बैटल हुआ उसके बाद इनको कंट्रोल कर लिया जाता चल रहा है अनअकैडमी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफर। और अगर आप अभी 28 तारीख के पहले अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं 22 से 28 के बीच में, तो इसमें आपको मिलेगा अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, और उसी के साथ में आपको मिलेगा 3 महीने का एडिशनल बेनिफिट। मतलब अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और इसके लिए आपको सिंपली मेरा कोड पवन लाइव है, इस कोड का यूज़ आपको करना है। उसके अलावा व्यापम के कोर्सेज के ऊपर भी सेम ऑफर आप एप्लीकेबल है। यू कैन गो एंड टेक प्लस सब्सक्रिप्शन और व्यापम ऑल्सो। तो व्यापम भी आपको सेम इसी प्रकार का ऑफर मिल जाएगा। उसके साथ जो इंपॉर्टेंट कोर्सेज अभी के समय पे चल रहे हैं, तो एक मेरा इंपॉर्टेंट कोर्स चल रहा है स्टेप टू नरोना, जिसके अंदर एक कंप्लीट एमपीजी के एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए मैं आपको एक पूरा कोर्स कंप्लीट करूंगा, जिसमें हम लोग पूरा एमपीजी के जो है वो कंप्लीट करेंगे। इट इंक्लूड यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 5, पूरा एमपी का कंप्लीट होगा। उसके अलावा एमपी का एजुकेशन, एमपी का हेल्थ और जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं सभी कंप्लीट किए जाएंगे। और उसी तरीके से स्टेप टू नरोना में और भी कई सारे जो बाकी बचे हुए यूनिट हैं वो भी इसके अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और इन तमाम चीज़ों के लिए आपको सिंपली मेरा कोड है पवन लाइव यूज़ करना है। यू कैन ऑल्सो गो टू अन अकेडमी स्टोर, और अन अकेडमी स्टोर पर भी जाकर इसको आप परचेज कर सकते हैं। और स्टोर पे जाने के लिए सिंपली आप अन अकेडमी ऐप खोलिए और स्टोर पे क्लिक कीजिए, और स्टोर पे क्लिक करते ही स्टोर में जितने भी ऑफर हैं तमाम ऑफर आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा और भी कई सारे पटवारी के लिए कोर्स आ चुका है, रैपिड रिवीजन एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आ चुका है, और भी कई सारे सीरीज अभी के समय पे चल रहे हैं। पर इन सीरीज को अभी आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे जाके परचेज कर सकते हैं या स्टोर पे जाके परचेज कर सकते हैं। तो ये बात हुई अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की। गो एंड टेक अ प्लस सब्सक्रिप्शन। चलिए, थैंक यू। है।